She was initially a designer, an amazing designer for that matter, and then abhi jo hai is saal ke shuru se she's been doing some artwork. So unki website bhi ban gayi fatmaaga.com, and the best thing that I like about her on a personal level is whatever she puts her heart into, बहुत excellence के साथ वो ये काम करती है. Okay, later. So the reason I called her is ये अपनी story भी share करेंगी, which is going to be an inspiration for all of us. ठीक है, कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची, कितने struggles किए, क्या बाहर से पढ़ के आई हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, जो यहाँ तक पहुँच गए कि अब जो है इनका ऐसा है कि 2018 के शुरू में जो है इन्होंने सूफी आर्ट पे जो है वो पेंटिंग्स बनाने शुरू की, और पेंटिंग्स इतनी ऑन फायर है कि वो हमें मिलती ही नहीं. एवरी टाइम आई से दैट, वो मतलब एवरीथिंग दैट शी पेंट्स गेट्स सोल्ड स्ट्रेट अवे. सही है, इतना अच्छा इनका काम है. तो जो है वी लर्न कि ये कैसे यहाँ तक पहुँची है, व्हाट डिड शी डू. सही. उसके अलावा ये जो 2 टॉपिक्स हैं, इफेक्टिव लिसनिंग एंड हाउ टू बिकम अ लीडर, ये फातिमा आज जो है कंडक्ट करेंगी और आप लोगों को बताएंगी कि हाउ शी डज इफेक्टिव लिसनिंग एंड हाउ she became a leader or you know an inspiration today. Sahi hai ji, over to you Fatma. Thank you Shanaba. I'm Fatma Aga and सबसे पहले लास्ट वीक में जब मैंने सेशन किया था, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के यहाँ आपके बीच में आके आपसे अपनी बातें शेयर करने का, मुझे शेयर करने का बहुत शौक है. तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो सीखती हूँ वो फिर शेयर करती रहूँ, ताकि वो एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट में सबको उसका फ़ायदा हो, यू नो, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं. तो सबसे पहले जैसे शनीमा ने कहा कि मेरा जो काम मैंने स्टार्ट किया था 2010 से भी पहले, जो भी काम मेरा स्टार्ट होता है वो इसी तरह स्टार्ट हुआ है कि मुझे उसकी ज़रूरत लगी कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही, ये चीज़ हमारे लोगों के बीच में ये प्रोडक्ट नहीं है या ये सिस्टम नहीं है, तो हमें उसकी ज़रूरत है, तो वो उसको बनाना चाहिए. तो सबसे पहले जब मैंने पेंटिंग शुरू की थी आज से 10-12 साल पहले, 13 साल पहले, तो वो बच्चों की पेंटिंग थी जो बच्चों के कलर्स में बनाई थी, जो विच वर ऑल्सो रिलीजियस पेंटिंग, जिसमें अल्लाह के नाम थे वगैरह, जो मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे. ठीक है, तो वो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने एग्जीबिशन किया एंड आई सोल्ड अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स. खुद ही घर में कर लिया और बहुत सारी पेंटिंग्स सेल हो गई और बहुत अमेजिंग उसका फीडबैक आया. फिर उसको मैंने वेबसाइट पे डाला तो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड भी सेल हुई. कहने का मकसद ये कि हम अगर अपने अंदर फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे कि ये मेरा आइडिया है और एंड इट इज़ गुड इनफ, इट्स एज गुड एज समबडी एल्स. दूसरा सोच रहे तो मेरा भी आइडिया उतना अच्छा है, ये नहीं कि उसके आइडियाज़ अच्छे थे मेरे तो इतने अच्छे आइडियाज़ थे. जब तक आप उसको बना के अपने दिल से अपनी यू नो फर्स्ट इंसेप्शन होती है कि जहन में एक आइडिया थॉट लेता है जगह, फिर वो आपकी यू नो एक कन्विक्शन बनता है, आपको उसमें फेथ आता है, हाँ ये आइडिया अच्छा है, ये थॉट अच्छी चीज़ है, फिर वो आपके हाथों से क्रिएट होता है. ठीक है, और फिर वो दूसरे को प्रेजेंट होता है. जब तक वो 4th स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन पे नहीं आएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि somebody else likes your product or not, किसी और को आपके आइडिया की कदर है या नहीं. It doesn't have to be something, it can be a service also. लोग मसाज करते हैं, राइट, लोग दूसरों को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, लोग निटिंग सिखाते हैं, सर्विसेज इवन वॉट एवर, जहाँ से भी आपको अर्न करना है वो इट शुड बी समथिंग यू लव, जिसमें आप जो आप पैशन से मोहब्बत के साथ वो काम करें. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक इफेक्टिव लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, यानी इफेक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है? सुनना. लेकिन ये क्या है इफेक्टिव लिसनिंग? अच्छा, हम हाथ उठाएंगे और जिसको मैं क्यों दूंगी वो फिर बात करेगा. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें एज पाकिस्तानी सीखनी है, क्योंकि बाहर मुल्क में हम जाते हैं और इतना बुरा लगता है कि हम इतनी यू नो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने ये गलतियाँ करके सीखा है, यू नो बेइज्जतियाँ उठा के सीखा है कि हमें यू नो मुनज़्ज़म होना चाहिए, हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, और स्पेशली औरतें बहुत बदनाम होती हैं इसके लिए कि वो इमोशनल हो जाती हैं, हाथ उठाती हैं, चीखना शुरू हो जाती है, वो हम नहीं कर सकते. ठीक है, वी हैव टू रियली वर्क ऑन आवर डिसिप्लिन एथिक्स कि हम किसी का और का हक यू नो, मैं खुद बहुत बातें करती हूँ और मुझे सवाल पूछने का बहुत शौक है, तो मैं बीच में बोलती रही हूँ, बट आई एम लर्निंग. और मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ये प्रेजेंटेशन अल्लाह ने मुझे इसलिए दी है क्योंकि मुझे इससे खुद बहुत सीखना है अभी. ठीक है, तो हम मिल के सीख रहे हैं.
اور زندگی سیکھنے کا ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمیں نہیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی اور اگر ہم میں سے کوئی بھی, میں بھی, کوئی بھی پرفیکٹ ہوتا تو نعوذ باللہ ہم خدا ہوتے, بیکاز دا اونلی اینٹی ان دس یونیورس دیٹ از پرفیکٹ از گاڈ. وی آر آل امپرفیکٹ, ہم سب بالکل ناقص چیزیں, ہمیں سیکھنا ہے, پوری زندگی سیکھنے میں لگانا ہے. تو اٹس اے جرنی ٹوورڈس پرفیکشن, بٹ ابھی ہمیں سیکھنا ہے. تو افیکٹو لسننگ یعنی غور سے دھیان لگا کے افیکٹو لسننگ کے کچھ پوائنٹرز ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کہنا چاہیے کہ اس کا ایک سسٹم ہے, کچھ اسٹیپس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا, تو لیٹ می گو بیک ٹو دیٹ. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے افیکٹو لسننگ کیا ہے؟ جی, متاثر کرنے والی بات, متاثر کرنے والی بات, ٹھیک ہے, جس کا اثر ہو, ٹھیک ہے, اور جو ہمیں بینیفٹ دے, ہمیں فائدہ دے, ٹھیک ہے, اور اینی ادر آئیڈیاز؟ چلیے پہلے تو اتنے سب لوگ بول رہے تھے خوشی خوشی, اب میں نے ہاتھ اٹھانے کے لیے بولے تو سب کو ڈر لگ رہا ہے نا. پلیز چلے ہاتھ اٹھائیں, لیٹس لرن ٹو ڈو دس. پک اپ یور ہینڈ. میں نہیں ڈالوں گی. جی بولیے. کسی کی بات سمجھنے کے لیے بات سنا, اور دھیان سے سننا, دھیان, اس لیے نہیں سننا کہ آپ نے جواب دینا ہے, اس لیے سننا کہ آپ نے سیکھنا ہے. ویری گڈ, ٹھیک ہے. تو آئی ایم پراؤڈ آف مائی سسٹر. جی, تو افیکٹو لسننگ کے آپ کے سارے پوائنٹس بہت اچھے پوائنٹس مجھے ملے, اینڈ آئی ایم سو کانفیڈنٹ کہ یہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے یہ کلاس, ٹھیک ہے. مجھے جو بہت امیزنگ چیز لگتی ہے اس کورس کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو وہ اسکلز ریمائنڈ کیے جا رہے ہیں جو ہم ایوری ڈے لائف میں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اب جیسے اس میں سے ہمیں جو مین چیز افیکٹو لسننگ کے لیے ہونی چاہیے, جو مجھے لگتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ ہیں اور آپ کا ایک کو ورکر ہے, آپ کسی بھی ایک انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اٹس یور بزنس اور یور ورک اور انٹرپرینیورل انوائرمنٹ جہاں پہ آپ دو لوگوں کے ساتھ کام کریں, اکیلے تو ہم نہیں کام کرتے, رائٹ, وی آلویز ہیو somebody with us. تو جب ہم دوسرے بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس انوائرمنٹ میں کیا ہوگا؟ یس, وہ ماحول ایک تو بہت زیادہ جو ہے ڈسٹرب رہتا ہے, ڈسٹربٹیو ماحول ہوگا, ڈسٹربنس ہوگی وہاں پہ. کس قسم کی ڈسٹربنس ہوگی؟ یس, کانفلکٹس کریٹ ہوں گے, کانفلکٹس